भदोही एसेंशियल सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। भदोही एसेंशियल न्यूज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2026 में त्रिस्तरीय चुनाव जो अभी तक कोई फाइनल नहीं हो रहा है कि कब होगा। यहाँ की जनता जो है वो सरकार को देख रही है कि सरकार इस पर क्या करती है, हाई कोर्ट की तरफ देख रही है, तारीख पे तारीख हो रहा है। तो इसी बात को लेकर हम आज आए हैं। हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के मुख्य मंडल प्रभारी शशि भूषण जी, जो रास्ते में मिल गए। हमने कहा कि इस पर भी चर्चा किया जाए, तो आइए बात करते हैं। तो सर, अभी जो चुनाव का जो सारा मामला है ये कैसे क्लियर होगा? क्या सरकार की नीयत नहीं है क्या उस समय पर चुनाव कराने? धन्यवाद। पहले तो मैं अपना परिचय बोल दूँ। मेरा नाम शशि भूषण एडवोकेट है। बहुजन समाज पार्टी का पूर्व में मंडल प्रभारी, पूर्व में जिला अध्यक्ष और विधानसभा 96 से चुनाव भी लड़ चुका हूँ माननीय बहन जी के आशीर्वाद से। यही मेरा परिचय है। जैसा कि आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में, तो हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार चल रही है वो ये चाहती है कि विधानसभा का चुनाव पहले हो जाए, उसके बाद जो है पंचायत का चुनाव हो। इसका कारण सर सुन लीजिए, अभी हाईकोर्ट ने कहा है, माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव कराइए। अगर मई 2026 में चुनाव नहीं हुआ तो ये संविधान का उल्लंघन है। तो आप अभी तो टाइम है ना सर, आप ये कैसे कर सकते हैं कि 27 में चुनाव होगा? ऐसा है कि यदि चुनाव अपने निर्धारित समयानुसार होता तो इस समय आचार संहिता लग जाना चाहिए था, क्योंकि मई में ही जो है पूर्व प्रधान और प्रधानों का, बीडीसी का, जिला पंचायत का, ब्लॉक प्रमुखों का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, सबका कार्य पूरा हो। नहीं, सरकार ने उसमें जो है हाईकोर्ट में ये भी कहा है कि जुलाई से आगे हम नहीं ले जाएंगे, जुलाई तक का ही टाइम दिया गया। माननीय न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वोपरि है, लेकिन माननीय कोर्ट ने ही आदेश किया है कि जब तक उत्तर प्रदेश का पंचस्थानीय चुनाव तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न हो सके। नहीं, जो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया है वो जो सरकार के हाथ में है, और इतना बड़ा एक जिले में इतना व्यवस्था है सरकार के पास, वो तो चाहेगा अगर तो 15 दिन में करा के सब कुछ क्लियर कर देगा। अभी एक बात सुनने में आया है कि 2011 के ही उस पर आरक्षण के चुनाव हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। 2011 के तब तक जो है कि कितने भी परसीमन भी चेंज होगा और जनसंख्या की भी वृद्धि हो गई है। 2010 के 11 की जनगणना से लेंगे तो बहुत से ज़्यादा जो है कि जो मानक पंचस्थानी का मानक है उसके तहत चुनाव नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये चुनाव सरकार कराना क्यों नहीं चाह रही है? क्या सरकार के उसमें कोई वो है? सरकार चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहती कि भाई उत्तर प्रदेश में जो ये ग्राम सभा का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, उसमें बहुजन समाज पार्टी कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से आगे न जो है कि परफॉर्मेंस कर सके। तो अभी आपको लग रहा है कि जो है कि अभी लग रहा है आपको कि चुनाव होगा या आगे बढ़ाएगा? हमको तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम डरी हुई है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में, जैसे ब्राह्मण समाज हुआ, मुस्लिम समाज हुआ, वैश्य समाज हुआ, सर्व समाज के लोग आज यही नारा कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अगर उत्तर
देश में कायदे से नियम कानून लॉ एंड ऑर्डर का सही से अगर कोई पालन कर सकता है तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं, उसके अलावा कोई जो है ये आज की डेट में नहीं। देखिए, अभी बात चुनाव की हो रही है, तो चुनाव आपको लगता है ये सरकार की मानसिकता है चुनाव कराने की, या चुनाव आगे लेके जाएंगे? चुनाव की मानसिकता कैसे होगी? वो जानते हैं कि पहले नंबर पर बहुजन समाज पार्टी आ जाएगी, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर आ जाएगी। अब ये जो है कि सेमीफाइनल है, क्योंकि पंचस्थानी का चुनाव, त्रिस्तरीय का चुनाव जो है, ये जो है विधानसभा का 2027 का जो चुनाव होने वाला है उसका ये सेमीफाइनल है। जब सेमीफाइनल में जो है कि हार जाएंगे तो कैसे जो है कि फाइनल खेलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? आप जान ही रहे हैं, जैसे इस समय T20 चल रहा है, जब सेमीफाइनल में हार जाएंगे तो फाइनल को टिकटवा नहीं मिलेगा। तो फाइनल तो जो है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हो जाएगा, ये फाइनल से बाहर हो जाएगा, इसलिए चुनाव नहीं जाते। आपका कहना यह है कि सरकार चुनाव डर के बारे में कर रही है? वो तो जो है कि एकदम सही है। आप देख रहे हैं चुनाव में जो है कि इतना बड़ा जो है कि युद्ध हो रहा है, विश्व जो है कि विश्व के लोग निगाहें रखे हैं। एक छोटा सा जो है कि देश जिसकी कोई औकात नहीं है, वो अमेरिका और ईरान और जो है कि इजराइल के युद्ध में वहाँ के लोग जो है कि मध्यस्थता कर रहे हैं। और हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जो लंबी लंबी भाषा छोड़ते थे, आज इस 15 में जो है कि घुस गए हैं, किसी का पता नहीं चल रहा है। हम आपसे करेंगे बाद में। अभी 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो जन्म उत्सव है, 134वां उत्सव जो है, इसमें कैसा चल रहा है? बाबा साहब की जयंती, ये जयंती का कार्यक्रम है, जैसा कि विगत वर्षों से हमेशा से मनाते हुए चले आए हैं बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर। और माननीय बहन जी द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क जो लखनऊ में बनाई है, वो हम लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान, एक मंदिर से कम नहीं है। और वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के लोग अधिक से अधिक संख्या में जा करके 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में उनके श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और उसी दिन कसम खाएंगे कि 2027 का चुनाव में अधिक से अधिक जो है कि मत दे करके बहुजन समाज पार्टी की और माननीय बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बननी है। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सचिव मूसर साहब। भदोही एसेंशियल सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म।